प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 3 का अभ्यास करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। नीचे देवनागरी और गुरमुखी दोनों लिपि में शब्द दिए गए, उनको पढ़ना है और हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उनको हमें लिखने का अभ्यास करना है। सबसे पहले स्कूल, स्कूल, विद्यार्थी, विद्यार्थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत, भारत, पास, पास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, नाखुश, नाखुश, तुरंत, यहाँ पे भी तुरंत आएगा, नाखुश नहीं है, तुरंत, तुरंत। ठीक है, आगे देखिए। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। देखिए, सालाना, वार्षिक, लेसन में हमने पढ़ा था वार्षिक परीक्षा जो परिणाम था, यानी कि सालाना जो रिजल्ट होता है। परीक्षा, परीक्षा, श्रेणी, कक्षा, नतीजा, परिणाम, ऐलान, घोषित। ठीक है, उसके बाद देखिए, समझो और लिखो। आधा तय और मैं, इससे शब्द बनाना है आत्म। आधा सह और कै, क्या बन गया? स्कूल। शब्द बनाने इनसे। द और वह, द्वारा। आधा कै और यह, क्योंकि। आधा न और तय, तुरंत। आधा कै और ले, क्लर्क। कै और शय को मिलाकर अक्षय बनता है, अक्षय से अक्षमा और परीक्षा। श, ट और रे, ये राष्ट्र। न, द और रे, राजेंद्र। चंद्र भी बन सकता है। पै, रे, पै के पैर में रे, प्रसाद, प्रिंसिपल, प्रणाम। द और यह, विद्यार्थी, विद्यालय। ठीक है, ये शब्द है। शब्दार्थ देखिए, यानी कि शब्दों के अर्थ। आत्मविश्वास क्या होता है? अपने ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास करना। वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष होने वाला, यानी कि सालाना, हर वर्ष जो होता है, सालाना। घोषित, ऐलान करना। प्रिंसिपल क्या होता है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुखिया। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, यानी कि जो +2 तक के स्कूल होते हैं, 10th +2 तक के जो स्कूल होते हैं, उनका जो मुखिया होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अड़िग, अड़िग का मतलब न डिगने वाला, अड़ने वाला, वहीं पर अड़ जाता है वो अड़िंग, अड़िग यानी कि न डिगने वाला। क्षमा, माफी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न उत्तर। वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वो विद्यार्थी खुश? वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि पास होने वाले विद्यार्थियों में उसका नाम नहीं बोला गया था, इसलिए वो क्या था? खुश नहीं था। उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा? जो विद्यार्थी नाखुश था उसने प्रिंसिपल से क्या कहा? उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से निवेदन किया कि उसका नाम नहीं बोला गया था। आगे देखिए, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? कब उसको प्रिंसिपल को लगा कि मुझसे गलती हुई है? जब स्कूल के क्लर्क ने आकर प्रिंसिपल को बताया कि गलती से एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया है, कृपया इस नाम को भी सूची में शामिल कर ले। तब प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव हुआ। जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, उस बालक का क्या नाम था? उस बालक का क्या नाम था?
उस बालक का नाम राजेंद्र प्रसाद था। प्रश्न नंबर 5 है, बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? किस तरह प्रसिद्ध हुए? बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब वाक्य बनाने हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, हमें खुद पर आत्मविश्वास है। जुर्माना, कृपया करके मेरा जुर्माना माफ किया जाए। सूची, सूची में मेरा नाम है। राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नाखुश, बालक नाखुश था। कृपया, कृपया यहाँ आओ। निवेदन, बालक ने अध्यापक से निवेदन किया। तुरंत, बालक ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, आगे देखिए। इन्हें जानो, कुछ शब्द है उनके जैसे ही अर्थ के दूसरे शब्द है, जैसे स्कूल, स्कूल को हम पाठशाला भी कह सकते हैं। वार्षिक, सालाना। बधाई, मुबारक। परिणाम, नतीजा। विद्यार्थी, छात्र। अंक, नंबर। ठीक है, आगे देखिए। फेल, पास, ये शब्द कैसे हैं? ये विपरीत शब्द है, ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी फेल, पास, अधिक, कम, पास, दूर, जोड़, घटा। ठीक है, विपरीत शब्द है ये। आगे देखिए। अंतर समझना में, क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था। इस पास का अर्थ है निकट, नजदीक, और जो बालक पास होने का दावा कर रहा था वो था उत्तीर्ण का। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, शब्द सेम है लेकिन उनका भाव अलग है, उनके मतलब अलग है, अर्थ अलग है। उस बालक के पास अधिक अंक थे, यानी कि यहाँ पे किस अंक की बात हो रही है? नंबर की। बालक माँ के अंक में बैठा था, बालक माँ के अंक में बैठा था, यानी कि गोदी में बैठा। रचनात्मक अभिव्यक्ति, देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कोई चित्र दिए गए हैं, उनको देखते हुए ये हमें करना है। इस चित्र में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक व्यक्ति है इसका हाथ नहीं है, ये व्यक्ति क्या है? एक तरह से अपाहिज है। यहाँ पर एक जो बच्ची है वो पुस्तक पढ़ रही है, और यहाँ पर भी देखो एक अपाहिज लड़की दूसरी जो लड़की के साथ खेल रही है, और इस अपाहिज ने क्या एक यहाँ पे दूध का ड्रम उठाया हुआ है, यानी कि एक भार उठाया हुआ है। देखिए अब पढ़ते हैं। आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है। ये व्यक्ति एक हाथ से अपाहिज है, फिर भी इन्हें भार उठाया हुआ है। अंधा व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है। ये जो लड़की है ये एक अंधा बच्चा है जो देख नहीं सकता, ये भी क्या है? पुस्तक पढ़ रही है। कौन सी? ब्रेल लिपि में, यानी कि छू कर ये महसूस कर रही है। एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। ये देखिए एक पैर से अपाहिज है और ये क्या है? खेल रही है। इसका मतलब आत्मविश्वास से हम हर काम कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप हर काम कर सकते, हर काम मुमकिन है। ओके, थैंक यू।